वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड मैथ सेलिना का यूनिट 7 ट्रिकोनोमेट्री एक्सरसाइज 22B का क्वेश्चन नंबर 4 का डिटेल से सॉल्यूशन देखे थे। उसको देख भी लिए होंगे और नोट डाउन भी कर लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सरसाइज 22B का क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC is right angle at B. D is the foot of the perpendicular from B to AC. B से AC पर इसका D इसका फुट पॉइंट है, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है। BC equals to 3 cm and AB equals to 4 cm. Find tan angle DBC और सेकंड है साइन एंगल DBA। ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिटेल डिस्कस किए थे, सेम टू सेम है। उसमें क्या था हमारा 5 और 12 का डेटा था, सेम टू सेम। इसमें कुछ अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लिए हैं तो ये भी आप समझ लीजिएगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हमारा ये डायमेंशन चेंज है। क्या है? डायमेंशन चेंज। चलिए तो हम कल के अंदाज में इसको फटाफट अंदाज में इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस को निकालना है। किसको निकालना है? हाइपोटेनियस को निकालना है। हाइपोटेनियस निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इन ट्राइंगल ABC, तो इन ट्राइंगल ABC, तो ABC ट्राइंगल में ध्यान दीजिएगा AC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AC इक्वल्स टू अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस क्या होगा, BC का स्क्वायर होगा। अब ध्यान दीजिए, AB का वैल्यू फिगर में क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब BC का क्या दिया, देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है। BC का क्या दिया हुआ है, 3। तो AC इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। 4 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, 16, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो AC इक्वल्स टू 16 प्लस 9 का अंडर रूट, तो AC इक्वल्स टू अंडर रूट 25, तो AC इक्वल्स टू 5 निकलेगा। AC हमारा क्या निकला, 5। मतलब यहां से ये जो डायमेंशन है ये हमारा 5 का है, A से C। अब ध्यान दीजिएगा इन ट्राइंगल ABC, ध्यान दीजिएगा अगेन, अब ध्यान दीजिएगा अगेन है यहाँ पे। इसी ट्राइंगल में अगर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा एंगल B 90 है, मतलब एंगल A ये एंगल और एंगल C ये एंगल, ये दोनों का सम 90 होगा। मतलब यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा इन ट्राइंगल BDA, इन ट्राइंगल BDA, तो ध्यान दीजिएगा BDA में D एंगल, ये D एंगल हमारा क्या है, 90 है। मतलब एंगल A प्लस DBA, मतलब यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल DBA हमारा क्या होगा, 90 होगा। इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लीजिए। अब इन ट्राइंगल लीजिएगा BDC, तो इन ट्राइंगल BDC। अब देखिए BDC में क्या होगा, ये एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री है। मतलब DBC और एंगल C, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये 90 है, तो दोनों एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। मतलब एंगल C प्लस DBC, एंगल DBC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये इक्वेशन 3 हो गया मेरे भाई। यहां तक आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, ठीक है, बड़ा ही इजी था। अब समझिए, यहां पे सबसे पहले आपको इस देखिए यहाँ पे DBC निकालना है। क्या निकालना है, DBC। तो भाई इक्वेशन 1 और 3 को माइनस कीजिए, DBC यहां पर है, तो इक्वेशन जो है
क्या होगा 1 -3, 1 -3 करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ए और सी है मेरे भाई, यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा, सॉरी यहाँ पे सी होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 और 3 को माइनस करते हैं, क्यों देखिए बी हमारा 90 है तो ए और सी होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, ठीक है, ए प्लस सी होगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको माइनस अगर करते हैं तो ध्यान दीजिएगा एंगल ए माइनस एंगल डीबीसी, एंगल ए माइनस एंगल डीबीसी इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा, यहाँ पे इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा। मतलब एंगल डीबीसी इक्वल्स टू एंगल ए होगा। इसको इक्वेशन ऑफ 4 कंसीडर कर दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, कि इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कीजिए, इक्वेशन 1 - 2 अगर ये करते हैं 1 - 2 अगर करते हैं तो क्या होगा देखिए 1 और 2 में माइनस करेंगे तो ए कट जाएगा, तो C माइनस डी बी आएगा, एंगल C माइनस एंगल डी बी ए इक्वल्स टू क्या होगा 0। मतलब एंगल डी बी ए इक्वल्स टू एंगल C होगा, ठीक है। ये इक्वेशन 5 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई 10 एंगल डीबीसी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 10 एंगल डीबीसी, डीबीसी। तो फ्रॉम डीबीसी, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंगल डीबीसी को एंगल ए कह सकते हैं, मतलब हमारा क्या हो जाएगा 10A। तो 10A क्या होगा P बाई B। तो यहाँ पे 10A इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा 10A इक्वल्स टू, तो A एंगल किसको कंसीडर कर रहे हैं, ये कंसीडर हो रहा है, मतलब परपेंडिकुलर कौन होगा BC होगा और AB हमारा बेस होगा, मतलब BC बाई AB, BC बाई AB, मतलब 10A इक्वल्स टू BC का वैल्यू क्या है मेरे भाई 3 है और इसका 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4। देयरफॉर 10 एंगल DBC इक्वल्स टू 3/4। ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन आपका निकल गया, ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्यूशन निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट कैसे निकलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है, क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या, ध्यान दीजिएगा, साइन एंगल डीबीए, साइन एंगल डीबीए। तो इक्वेशन आप 5 को कॉल कीजिए। तो डीबीए हमारा एंगल क्या है सी है, तो हमारा साइन एंगल डीबीए को हम लोग क्या कह सकते हैं साइन सी कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा P/H होगा, साइन सी हमारा तो P/H। तो C एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा AB और H हमारा AC होगा, मतलब यहाँ पे साइन C इक्वल्स टू AB/AC। तो AB का डायमेंशन क्या है देखिए 4 और AC का डायमेंशन क्या है 5। तो साइन C इक्वल्स टू 4/5। देयरफॉर ध्यान दीजिएगा सी एंगल क्या है हमारा डीबीए है, मतलब देयरफॉर साइन एंगल डीबीए इक्वल्स टू 4/5। ये आपका आंसर निकल गया। तो ये है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 का डिटेल सॉल्यूशन। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।